अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ दाऊद अहमद एंड माई अप्लाई नेम इज मैम इकरा जफर। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर। ठीक है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है इस सेशन के बारे में? ओके, ग्रेट। काफी लोग जो हैं इस चीज के बारे में मीन्स कि सेशन के बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो देखा जाए तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि जो कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर देता है कि आप अच्छे लीडर कैसे बन सकते हो अपनी टीम के लिए, हर दूसरे इंसान के लिए आप जो है लीडर कैसे बन सकते हो। ठीक है। तो पहले देखा जाए तो व्हाट इज लीडर या हु इज लीडर। लीडर होता क्या है? लीडर बेसिकली वो इंसान होता है जिसकी फॉलोशिप होती है, जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे जिसकी बात को जो है आप इम्पोर्टेंस देते हो, या अगर कोई आपकी बात को इम्पोर्टेंस देते हो, आपको जो है लोग फॉलो करते हैं या आपकी बात को मानते हैं या सुनते हैं। ठीक है। तो आप एक लीडर हो, बट अगर आपके पास जो है फॉलो करने के लिए लोग नहीं है, बट और आप कहते हो कि मैं एक लीडर हूँ, तो देन आप रियलिटी में लीडर नहीं होते हो, जस्ट आपने कंसिडर किया हुआ है। अगर आपके पास फॉलो करने के लिए कोई आप है ही नहीं। ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो लीडर वही होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बात को सुना जाता है और जिसकी बात को माना भी जाता है। तो वही बेसिकली इंसान लीडर होता है। तो हर किसी का ये गोल होता है कि वो लाइफ में प्रोग्रेस करता है, और मीन्स के लाइफ में प्रोग्रेस करे, आगे मूव ऑन करे या टॉप पर जाए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे या एक अच्छा लीडर बने। ये हर एक इंसान का सपना होता है। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनका सेम यही डिजायर है कि आप एक अच्छे लीडर बनो? मीन्स कि आपको लोग फॉलो करें, आपको देख के चलें लोग। हर कोई ये चाहता है, बट उसके लिए जो है कुछ चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, जो कि आज के सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर। तो अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो अगर लोग आपको सुनते हैं या आपकी तरफ देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, तो देन आप वहाँ पे ये समझ सकते हो कि मैं एक लीडर हूँ, या आप खुद को एक लीडर ऑब्जर्व कर सकते हो अगर ये सब चीज़ें आप जो है फील करते हो। आई एम सॉरी, मेरा जो है माइक बेसिकली म्यूट हो गया था। आवाज़ आ रही है सबको? अभी आवाज़ आ रही है?
ओके, तो मैं बेसिकली आपको यही बता रहा था कि अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपको लोग देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं या आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो देन आप एक लीडर हो। और लीडर वही होता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिससे अगर आप कुछ बड़ा करते हो, या जैसे कि सर अब्दुल्ला है, वो आपके लिए एक लीडर है, आप उनसे इंस्पायर होते हो। ठीक है, वो एक इस तरह की पर्सनैलिटी है कि आप उनसे इंस्पायर होते हैं, जो वो करते हैं या जो चीज़ें उन्होंने अचीव की हुई हैं, आप सेम वही अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। इट मीन्स कि वो लीडर हैं। ठीक है, वो उन्हें देख के आप चलते हो, उनकी बातों को सुनते हो। तो अगर सेम यही चीज आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती है कि आपको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, या जो आप कर रहे हो लाइफ में, या जो अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हो वो अचीवमेंट्स वो करना चाहते हैं, तो देन आप एक लीडर होते हो या एक लीडर बनना स्टार्ट कर जाते हो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो और उसे देखकर आप जो आपके साथ के जो लोग हैं या आपकी कंपनी है या जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपकी ऐसी पर्सन्स हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आप एक लीडर बन सकते हो। किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाते हो तो वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि टॉप पर होते हैं, जिन्होंने ग्रो किया होता है और आप उन जैसा बनना चाहते हो। ठीक है, और वो इंसान वही होते हैं जिन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की होती हैं। तब देखा जाए यहाँ पे हमारी टीम्स में हमारे सीनियर्स हैं, वो हैं तो हमारे जैसे इंसान है, बट डिफरेंस क्या है कि उन्होंने वो चीज़ डेवलप की हुई है जिसकी वजह से हम उन्हें फॉलो करते हैं। अगर वही सेम चीज़ हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो हमें भी लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कि हमारी तरफ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चीजें होती हैं जो आपको एक लीडर बनाते हैं, या लीडरशिप की जो स्किल होती है वो आपके अंदर डेवलप करती है। ठीक, यही कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से आप एक लीडर बन सकते हो। ठीक है, अब जैसे कोई भी फील्ड अगर आप देखते हो वर्ल्ड में, मेन मेन चीजें में अगर अगर स्टडी या एजुकेशन में देखा जाए तो टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक स्कूल में टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट प्रिंसिपल उनका एक ही होता है, एक ही होता है प्रिंसिपल। वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल कौन होता है, जिसने वो लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप की होती हैं। ठीक है, अब एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, बट मैनेजर एक होता है। मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वही इंसान होता है, एक टाइम के ऊपर वो भी एम्प्लॉय होता है, बट बाद में वो मैनेजर बनता है। उसकी रीजन क्या है कि वो उसने अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप की होती है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय नहीं रहता है, वो एक एम्प्लॉय से निकल के आगे मैनेजर बनता है। हजार लोग होते हैं बट सीईओ एक होता है, प्रेसिडेंट एक होता है, जनरल मैनेजर जो होता है वो एक ही इंसान होता है। उसके बाद अगर आप बाकी फील्ड्स में देखते हो, अगर एक आप क्रिकेट की बात करते हो, वहां पर टीम में बेसिकली बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बट कैप्टन एक होता है। आप अगर पॉलिटिक्स की बात करो तो वहां पर मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही होता है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं बट उन्हें जो कोच करने वाला या उन्हें लीड करने वाला इंसान एक ही होता है। ठीक है, और वो वही है जिसके अंदर ये स्किल्स होती हैं, जिसने वो चीजें अपने अंदर डेवलप की होती हैं। आप भी इन चीजों को जो है डेवलप कर सकते हैं। आप सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके। आप भी इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो आप भी ये चीज़ें डेवलप करके आगे आ सकते हो। कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान है तो वो स्टार्टिंग में जीरो ही होता है। ये नहीं है कि अगर आप जैसे कि मार्केटिंग की फील्ड में आए हो तो आपको जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं मैनेजर बना दिया जाए स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं होता है। ठीक। अब यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, एक टाइम के ऊपर उन्होंने 2CC रन किया था, वो एक टाइम पे असिस्टेंट सुपरवाइजर थे। जो हर्डल्स इस टाइम पे हम फेस कर रहे हैं वही हर्डल्स को फेस करके वो आगे सक्सेसफुल बने हैं। ठीक है, तो जो इंसान आगे मूव ऑन कर चुका होता है या सक्सेसफुल होता है तो वो एक टाइम पे जीरो होता है, बट वो किस वजह से ऊपर जाता है, वो कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको उसने अपनी हैबिट बनाई होती है, या उस चीज को कंसिस्टेंसी से करता जाता है जिसकी वजह से वो आगे मूव ऑन कर जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके साथ में पार्टनर्स भी होंगे, बट हमारे मैनेजर्स आज सक्सेसफुल हैं या जाने जाते हैं, बट उनके जो पार्टनर्स हैं वो नहीं जाने जाते हैं। रीजन इस चीज की क्या है कि वो उनसे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, वो चीज डेवलप कर ही नहीं पाते जो कि हमारे मैनेजर्स या जो हमारी अननाउन पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें आज हम जानते हैं वो कर चुके होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करते हो और उसी चीज को लेके आप ग्रो करते हो तो आप भी एक सक्सेसफुल और अमेजिंग लीडर बन सकते हो। तो अभी जो है मैं
कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये हैबिट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, टिप्स कह लो आप, वो चीजें बताऊंगा कि जिससे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। अगर आप उस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है उन चीजों को जानने के लिए। हम्म। ओके। ग्रेट। तो चलिए उन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि बिकम एक्सीलेंट एट व्हाट आर यू आर डूइंग। कि जो चीजें मैं बताऊंगा पहले तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, और अगर कुछ भी मुझसे आपको सीखने के लिए मिलता है तो मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी या फख्र की बात होगी कि मुझे जो है कम्युनिटी मुझसे सीख रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मुझसे लर्निंग मिलती है ऐसी जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उस चीज को नोट डाउन कर लो एंड देन फीडबैक की फॉर्म में आप उसे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। तो वो सबसे पहली चीज जो है कि बिकम एक्सीलेंट एट व्हाट आर यू डूइंग। कि आप जो भी कर रहे हो उस चीज में महारत हासिल कर लो, उस चीज में परफेक्शन हासिल कर लो। ठीक है। कोई भी जो इंसान होता है, आप कोई भी अगर आप एवरेज रहते हो तो एवरेज नहीं रहो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो एवरेज लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप एवरेज रहते हो और आप चाहते हो कि आप एक अच्छे लीडर बन जाओ या आपको लोग फॉलो करें, आपको देख के चलें, तो ये चीज इम्पॉसिबल है कि एवरेज लोगों को जो है कम्युनिटी फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एवरेज से निकल के बाहर आना होता है। एवरेज की जो चीज होती है, जो लोग एवरेज पीपल कर रहे होते हैं, उससे बाहर निकलना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो आप करते हो उसके अंदर आपको परफेक्शन हासिल करनी है, एक्सीलेंसी हासिल करनी है उस चीज के अंदर। ठीक है। कोई भी फील्ड में हो आप, चाहे मार्केटिंग की फील्ड में हो, चाहे स्टडी में हो, आप टीचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको उन स्किल्स को जो है ऑब्जर्व करके डेवलप करने की नीड है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। कोई भी चीज जो होती है वो ना तो छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है। जो चीज बेसिकली मैटर करती है वो ये मैटर करती है, आप चाहे छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, आप उसे पैशन के साथ करो। और अगर आपको वो चीज करने में जो है पैशनेट फीलिंग आती है या वो मजा आता है कि आप वो चीज करते हो और वो चीज आपको कंफर्टेबल करती है, तो देन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। तो यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो कुछ भी करता है तो वो पूरे पैशन से करता है और वो उस चीज में महारत हासिल करता है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर परफेक्शन हासिल कर लो और एवरेज नहीं रहो। जो एवरेज लोग कर रहे होते हैं उस चीज की साइड पे नहीं जाओ। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए। ठीक है। यहाँ पर अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। किसी का क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर? ओके। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप की साइड पे चलते हैं, वो ये है कि डेवलप द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये चीज़ क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप अगर किसी भी जगह पे जाते हो, चाहे किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है, किसी कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, आप हमारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते करते हो कि ये किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि लीडर्स होते हैं वहां पे। ठीक है। जो कि लीडर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको उनको ऑब्जर्व करना है। अगर एक प्रिंसिपल है, आप टीचर हो और आप चाहते हो कि आप प्रिंसिपल बनो, तो देन आपको प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करना है कि प्रिंसिपल ऐसी क्या चीज करके आगे आया है जिसकी वजह से वो वहां पर है, क्योंकि प्रिंसिपल स्टार्टिंग से तो प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है। तो आपको उन लोगों को ऑब्जर्व करना है या उन लोगों की हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है जो पहले से ही वहां पर टॉप पे हैं, जो लीडर्स हैं वहां के। ठीक है। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लीडर्स हैं। हमारी टीम्स के अंदर भी हैं या डिफरेंट टीम्स के अंदर हैं, और सबसे बड़ी जो हमारे लिए इंस्पायरेशन है हमारे सर अब्दुल्ला है। ठीक है। तो आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस चीज से आगे आए हैं, ये जिस मुकाम पर अभी वो है वो किस चीज को देख कर आए हैं। ठीक है। आपको उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम वो कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना है, और उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि वो जो कर रहे हैं अगर मैं करूं तो मुझे भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वो भी तो इंसान है हमारी तरह। अगर उनके करने से उन्हें अफेक्ट हो सकता है या उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। अगर वो लीडर बन सकते हैं
तो हम भी लीडर बन सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्जर्व करो आप। और ऑब्जर्व जो है किसी छोटी मोटी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करो, ऑब्जर्व वो करो जो आप बनना चाहते हो। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो मैनेजर के बारे में ऑब्जर्व करो कि मैनेजर के लिए क्या हैबिट्स होती हैं, या मैनेजर बनने के लिए क्या चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, या जिस जो भी आपका गोल है, जो भी लेवल या जहाँ पे आपका गोल है कि आप चाहो कि मुझे वो बनना है, तो आपको ये देखना होगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो और एक लीडर बनने के लिए भी यही चीज़ है कि लीडर, जो आप दूसरे लीडर्स को देखो कि उसने क्या चीज़ डेवलप की हुई है अपने ऊपर। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ऑब्जर्व करने की आर्ट को डेवलप करो। ठीक है। ओके, एंड थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि लर्न मोर देन अदर्स। ठीक है, अब किसी भी जगह पे आप जाते हो, चाहे ये प्लेटफॉर्म है या कोई रोजमर्रा के या एक्टिविटीज होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, वहां पे ये चीज होती है कि अगर आप दूसरों से ज्यादा सीखते हो, क्योंकि सीखना तो पड़ता है, कोई भी काम आप करते हो तो विदाउट लर्निंग आपको नहीं आता है। अगर आप कुछ लिखते हो तो लिखने के लिए भी आपको लर्न करना पड़ता है कि लिखना कैसे है। अगर आप किसी जगह पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने वहां पे करना है उससे सीखोगे। सर हम क्या ऑब्जर्व करें, इस बात का क्या मतलब? सर ऑब्जर्व आपको ये करना है कि जो आप बनना चाहते हो वो आप उन लोगों को ऑब्जर्व करो जो कि वो पहले से बने हुए हैं। अब देखो, आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारे मैनेजर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है, या उनकी ऐसी हैबिट्स या क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना है जिसकी वजह से वो मैनेजर बने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करने का मुराद मतलब होता है कि वो जो कर रहे हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है आपको। ओके, तो मैं थर्ड चीज गाइड कर रहा था कि लर्न मोर देन अदर्स। ठीक, जब भी आप कुछ लर्न करते हो तो आपका जो क्वालिटी वर्क होता है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कि आपकी जो वर्किंग होती है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वो कैसे पता चलेगा? अब आप उनके सेशंस देखो, तो अगर आप लर्निंग करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि, और सर अब्दुल्ला के अगर आप सेशंस देखो यूट्यूब पे उनके जाके, तो वो एक चीज बार बार बताते हैं कि आप ये करोगे तो ही ऐसे होगे। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? पर्सनल मेंटरशिप यही होता है कि उसमें आपको गाइडेंस दी जाती है कि वो जो कर रहे हैं आपको वही सेम चीज करनी होती है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है उस काम को। ठीक है, तो इस तरह से यही चीज होती है कि ऑब्जर्व करना है, और ऐसे ही पता चलता है। अगर आप लर्निंग करते हो तो ही ये चीज पता चलती है आपको। अगर आप बैठे रहोगे तो आपको वो चीज पता नहीं चलेगी जो आप चाहते हो। सर अगर आप उनके सेशंस देखो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं लर्निंग के बारे में बता रहा था कि जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हो या लर्न करना स्टार्ट करते हो, सीखते हो किसी भी चीज को, तो आपका जो क्वालिटी वर्क होता है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी जो वर्किंग होती है वो पहले से ज्यादा इम्प्रूव करती है। आप जो है कंटिन्यूसली लर्न करते हो, फिर आप जो है खुद को बेटर फील करते हो, और आप वो चीज कर रहे होते हो जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे होते। देन फिर बाद में क्या होता है, लर्निंग आप करते हो, आपको रिजल्ट्स आते हैं और लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं कि सर हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा बट आपको आ रहा है, तो आप हमें गाइड करो। अब यहाँ पे आप देखो तो एक चीज मीन्स के एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके पास आ रहे हैं एडवाइस के लिए कि सर आप यहाँ पे हमें गाइड करो। अब आप उन्हें गाइड करोगे तो वो चीज आपको मतलब कि आपकी बात को ओबे करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। अगर कोई इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल आपकी बात को मान रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपके बताए हुए तरीके पर चल रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लीडर हो, आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी बात को वैल्यू दी जा रही है, आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो जब आप लर्न करोगे आपके रिजल्ट्स को देख के लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, आप ये कहो कि मैंने लर्निंग भी नहीं करनी, वर्किंग भी नहीं करनी और मैंने लीडर बनना है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। फिर आप अपने माइंड से लीडर बनने का जो ख्वाब है या ड्रीम है वो निकाल दो। क्योंकि जब आप लर्निंग नहीं करोगे, वर्किंग में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लोग आपसे इंस्पायर नहीं होंगे, लोग इंस्पायर नहीं होंगे, तो देन आप लीडर भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर आप लर्निंग करते हो जो कि दूसरे लोग नहीं करते, यही एवरेज लोगों और लीडर जो होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। वो एवरेज लोगों से तभी निकलता है जब वो उनसे कुछ अच्छा करना स्टार्ट करता है। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट्स करता है अपने बारे में। तो अगर आपको लीडर बनना है तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग आपको करनी पड़ेगी।
और जो है लर्निंग के बारे में कंप्रोमाइज नहीं किया करें। जिस तरह की अगर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप ग्रो तब ही करते हो जब आप जो है लर्निंग करते हो। अगर आप किसी के बताए हुए तरीके पे चलो और वहां से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपको लर्निंग की नीड है, और आप लर्निंग नहीं करते तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर ब्लेम आप ना तो प्लेटफॉर्म को कर सकते हो, ना सीनियर्स को कर सकते हो। यस, लर्निंग फिर अर्निंग, ग्रेट, एग्जैक्टली। तो लर्निंग को जो है कभी नहीं रोको, इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो आप। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस क्या होती है? आप काम करते हो, मेहनत करते हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं आते। आप जो है डेली के 10 प्रोस्पेक्ट करते हो, 15 प्रोस्पेक्ट करते हो, बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब कि आप जो है अगर 10 लोगों को गाइड कर रहे हो, तो यहाँ 10 लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करते हो और आपको सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, 10 लोगों से ही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप वो कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप जो है उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, फॉर्मूला है एस फॉर्मूला। ठीक है, अब एस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, एंड ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ करते हो या कुछ लर्निंग करते हो, देन उसको एक्शन करो। एक्शन बेसिकली होता है इम्प्लीमेंट करना है किसी भी चीज का। आप इम्प्लीमेंट करो, जो आप सीखते हो, जो लर्न करते हो, उसको एक्शन की तरफ लेके जाओ। देन बाद में आता है सी स्टेप, आता है कंसिस्टेंसी। जो आप कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी से करते जाओ। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिवनेस, जो आप कर रहे हो आपको वहां से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जो एक्शन भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट भी हो, कंसिस्टेंसी भी, आप ब्रेक नहीं कर रहे हो अपनी, बट आपको वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। तो फिर आपको करना वो है जिससे आपको रिजल्ट आए, और जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको करने से भी कोई फायदा नहीं, ये जस्ट आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप वो करो जिससे आपको रिजल्ट आ रहा है। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ गाइड करती है और आपको वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा, देन आप वो चीज छोड़ दो, उस चीज के पीछे नहीं भागो कि मेरी अपलाइन ने बताया है तो इसी से ही रिजल्ट आएगा। हो सकता है आपकी अपलाइन को वहां से रिजल्ट आए बट आपको नहीं आए। ठीक है? तो आप वो चीज नहीं करो जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आप जो है खुद से लर्निंग करो, देन उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि फिफ्थ स्टेप है हमारा, या फिफ्थ टिप आप कह रहे हो, वो होता है बी विद अदर लीडर्स। इसका मतलब क्या, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ आगे। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी एक बात है कि आप जिस कंपनी में रहते हो या जिस लोगों के दरमियान में रहते हो, आप जो है वैसा होना स्टार्ट हो जाते हो। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, एक बुरी कंपनी में रहते हो, तो आपको वो बुरी हैबिट्स आप अपने ऊपर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप जो है बुरे इंसान हो, अच्छे लोगों में रहते हो, तो देन आपके अंदर भी वो हैबिट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपको लीडर बनना है तो देन आपको लूजर्स के अंदर नहीं रहना। ठीक है, आपको उन लोगों से निकल के लीडर्स में जाना होगा। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें 7 लोग हैं और उसमें 6 लीडर्स हैं, तो देन सेवंथ लीडर्स विल बी यू। ठीक है, मीन्स कि अगर 6 लीडर्स हैं तो सातवां लीडर कौन होगा? सातवां लीडर आप होगे। तो आपको अपनी कंपनी देखनी चाहिए कि जिनसे आप बातचीत करते हो, जिनसे आप कम्युनिकेट करते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो या बातचीत करते हो, उन लोगों से आप इंस्पायर होते हो या नहीं होते। ठीक है, अगर आप एक ऐसे जोन में हो जिस जोन में सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा जो अक्लमंद आदमी आप हो, तो देन आप एक गलत जोन में हो। आप फिर उस जोन में ग्रो नहीं कर सकते। आप एक जोन में जो है उसी जोन में जाके रुक जाओगे, आप तो जो है आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपको उस जोन से या उन लोगों से निकल के ऐसे लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करना है जो कि आपसे ज्यादा समझदार हैं, जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि पहले से ही लीडर्स। ठीक है, तो आपको लूजर्स के दरमियान नहीं रहना है, या ऐसे लोगों के दरमियान नहीं रहना है जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा या बेनिफिट नहीं होगा। जी एग्जैक्टली, जो सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो आपको जो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए वो भी वही हो जो कि लीडर्स हैं, या जिनके पास ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि आपको इंस्पायर करें, जिनसे आप इंस्पायर हो। आपको वो चीज़ जो है डेवलप करनी होगी। तो ये बेसिकली मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं कि जिनसे आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, एक फर्स्ट जो थी वो ये कि जो आप करो उसके अंदर एक्सीलेंस या परफेक्शन हासिल कर लो। सेकंड ये कि डेवलप द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन जो है थर्ड थी लर्न मोर देन अदर्स। फोर्थ थी जो है सेल्फ एनालिसिस था। एंड अभी जो मैंने बताया वो था बी विद द लीडर्स, लीडर्स के साथ रहो। अब इन पांचों के अंदर अगर किसी का किसी किस्म का इशू है, इशू कह रहा हूँ, क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो वो मुझसे पूछ सकता है। फोर्थ पॉइंट, ओके। फोर्थ पॉइंट था, वो था सेल्फ एनालिसिस का। सेल्फ एनालिसिस के, अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो आप उसमें देखो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेट्स सपोज आपकी अपलाइन आपको एक प्रोस्पेक्टिंग गाइड करते हैं कि मैंने ये प्रोस्पेक्टिंग की थी, मुझे इससे रिजल्ट आया था। आप भी सेम वही चीज स्टार्ट करते हो, अब उसी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आप अपना 100% देते हो, पूरा टाइम लगाते हो, बट आपको वहां से रिजल्ट नहीं आता है। फिर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि मुझे इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज को छोड़ दो। आपको फिर अपनी एक उस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपनी अलग से प्रोस्पेक्टिंग बनानी चाहिए जिससे आपको लगता हो कि मुझे रिजल्ट आ सकता है। तो ये बेसिकली होती है सेल्फ एनालिसिस, कि आप खुद एनालाइज करो कि मुझे यहाँ से रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फिर लर्निंग करके उसी चीज को आप जो है या रिप्लेस कर दो या टोटली चेंज कर दो अपने मुताबिक। ओके मैम, आपको किस चीज की सपोर्ट नहीं है? कौन सपोर्ट नहीं करता है आपको? या आपकी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती हैं या आपकी सीनियर सपोर्ट नहीं करते हैं? सीनियर सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके। तो मैम इसका सोल्यूशन ये है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सीनियर है कि जिसके पास आप हेल्प के लिए जाओ तो वो आपको गाइड नहीं करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सीनियर्स हमारी टीम्स में मौजूद हैं। अगर आप उनके पास हेल्प के लिए जाते हो तो वो आपको ये नहीं कहते कि नहीं आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हम आपको गाइड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब जहां तक सीनियर्स की बात है, तो सीनियर्स आपको जो है गाइड करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा नहीं। अब ये देखा जाए ये सेशन किस लिए लगाया गया। अगर मैं होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर तो वो किसके लिए लगाया गया है? और ये सीनियर्स ने ही लगवाया है ना, कि आपको गाइड किया जा सके कि आप एक अच्छी लीडर कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप जो है सीनियर्स को ब्लेम नहीं कर सकती हो। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उनसे जाके ये चीज कंफर्म कर लो कि सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अगर आपको वो कुछ कहते हैं फिर आप ब्लेम ब्लेम कर सकती हो। ठीक है, बट आप ऐसे सीनियर्स को ब्लेम नहीं करो, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऐसा सीनियर नहीं है कि आप उनके पास हेल्प लिए जाओ और वो आपको जो आंसर नहीं करें। जी जी, मैं नहीं बोल रहा। मैम, मैम उस्मा का है फर्स्ट पॉइंट पे प्लीज। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो आप करते हो उसमें एक्सीलेंस या परफेक्शन हासिल कर लो। जो भी आप काम करो, फिर चाहे अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखा जाए, आप फॉलोअप करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फाइनल करते हो, इनिशियल करते हो, उस चीज में इतनी महारत हासिल करो कि जिसको भी आप गाइड करो, जिसका भी आप फॉलोअप करो, आप उसके बारे में 100% श्योर हो कि ये पर्सन नेक्स्ट में जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने ऊपर बिलीव जो है कर लो। ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली 5 पॉइंट से, इन पांचों में किसी का क्वेश्चन है फर्दर तो बता दे, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। ओके मैम। अच्छा, जी जी मैम, जो है रिकॉर्डिंग बेसिकली हो रही है तो आप, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। मैम एसी वाला कौन सा पॉइंट है? ओके, एस वाला पॉइंट, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके बारे में पूछ रही हो आप, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप सेल्फ एनालिसिस जो है वो इस तरह से कर सकते हो फॉर्मूले के थ्रू। एस फॉर्मूला है, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, सी फॉर कंसिस्टेंसी एंड ई फॉर इफेक्टिवनेस। एक्शन से ये है कि आप कोई काम करते हो, लर्निंग करते हो, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हो, एक्शन की साइड पे लेके आते हो। सी आती है कंसिस्टेंसी, कि वो काम आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से करते हो। एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इफेक्टिवनेस, कि आप ये देखो आपको उस चीज़ से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा।
आप काम भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट भी हो, बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपका वहां पे बेसिकली वो काम करने का कोई भी इस तरह से बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको उस चीज को जो है चेंज करने की नीड है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली है कि सेल्फ एनालिसिस इससे ही कहा जाता है। क्लियर है? ओके। अभी बेसिकली कुछ और मैं चीजें गाइड करूंगा। ठीक है, ये टू द पॉइंट तो लीडरशिप के लिए नहीं है, बट अगर आप इन चीजों को डेवलप करते हो तो एक अच्छे लीडर बन सकते हो दूसरों की निस्बत। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग ये कि अब जो है जो चीजें अभी मैं आपको गाइड करूंगा वो ये है कि एक लीडर सोचता कैसे है। पहले तो मैंने हैबिट्स बनाई थी ना कि आप कैसे बन सकते हो। अभी जो मैं कुछ चीजें आपको गाइड करूंगा वो ये है कि एक लीडर जो है वो सोचता कैसे है या वो किस तरह से काम करता है कि वो ग्रो करता है, एक अच्छा लीडर बन जाता है वो। ठीक है, और उसकी वो ये चीज अपनी टीम में कैसे लेके आ सकते। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है इन चीजों के बारे में जानने के लिए कि एक लीडर क्या सोचता है, या आप वो सोचो तो आप कितना ऊपर जा सकती है। ओके, तो चले मैं यहाँ पे गाइड करूंगा कि एक लीडर कैसे सोचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो एक लीडर के माइंड में ये चीज होती है, वो जानता है, इस चीज को जानता है कि अगर वो अपना बिजनेस जो है रन करना चाहता है या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो वो जो है नाउन मार्केट में उसका बिजनेस नहीं चलेगा, वो अननोन मार्केट में चलेगा। अब नाउन मार्केट और अननोन मार्केट क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। अब आप जो है एक बिजनेस, जैसे कि आप फोrever लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हो, ठीक है, ये बिजनेस आप कर रहे हो, तो आप ये अपने रिलेटिव्स या ऐसे इंसानों को बताते हो जिनको आप जानते हो, आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताते हो, या और भी काफी लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदारी में आ जाते हैं, उन सबको ये चीजें बता रहे होते हो, तो वो इस चीज की साइड पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे किसी की ज्वाइनिंग है, किसी मैनेजर की अच्छी टीम है, तो उसकी टीम में 95% ऐसे लोग हैं जो कि उसे जानते ही नहीं थे। ठीक है, वो इसके अननोन पर्सन से, यहाँ पे अगर आप टीम ग्रो करते हो तो यहाँ पे 95% तक वो लोग होते हैं जो आपको नहीं जानते होते हैं। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हो तो आप जो है अपने रिलेटिव्स में इस चीज को नहीं लेके जाओ। ठीक है, ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। आप जो है अपना बिजनेस जो है अच्छे वे से अननोन मार्केट में जो है लेके जाओ, वहां से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे लीडर से पूछो कि आपका बिजनेस इतना कैसे ग्रो हुआ है, मार्केट से हुआ है या ऐसे लोगों को बताने से हुआ है जो आपको जानते थे, तो वो यही कहा कि मेरा बिजनेस अगर ग्रो हुआ है, या जो मेरे कस्टमर्स हैं या जो मेरे टाउन में लोग हैं वो वही थे कि जो मुझे जानते ही नहीं थे। अब जो है नाउ नहीं करते क्योंकि आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है। जी मैम, वही मैं रीजन बता रहा हूँ कि वो क्यों करते हैं। अब जो नाउन पर्सन्स होते हैं वो आपको जानते होते हैं, जैसे आपके घर वाले हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको जानते होते हैं। आपकी हैबिट्स को उन्होंने स्टार्ट से देखा होता है। अब वो आपके साथ 5 साल से 10 साल से रह रहे होते हैं, वो आपको अच्छे से जानते होते हैं। ठीक है, तो वो चीज अब देखा जाए तो अब आप अचानक से चेंज हो जाते हो। आप एक मतलब देखा जाए तो, अगर मैं दूसरी वर्डिंग में करूँ, एक तो शुगली इंसान होते हो, वहां से आप निकल के एक बिजनेस वाली साइड पे आ जाते हो, और आप उन्हें कहते हो कि विद इन डेज के अंदर या एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप चेंज हो रहे हो, तो उनसे ये चीज हजम नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम पहले ऐसे थे, इस तरह से 2-4 दिन करने से कुछ नहीं हो जाएगा, बाद में भी तुम ऐसे हो जाओगे, बाद में भी तुम वैसे हो जाओगे। तो आपको इस तरह से नेगेटिव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो अगर आपको अपना बिजनेस करना है, तो अगर आपने अपनी स्किल्स को आजमाना है, तो स्किल्स को आजमाने के लिए आप अपना बिजनेस अपने रिलेटिव्स में रख सकते हो, बट होप नहीं रखो उनसे कि वो आपको ज्वाइन करेंगे या आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप वहां पर अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आप अगर उनके सामने रखो तो आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप
वहां पे ये देखो कि मुझे रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है। बट आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कैसे होगा, वो ग्रो आपका अननोन मार्केट से होगा। आपको जो लोग जानते हैं वहां से आपकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, बट आपका बिजनेस वहां से ग्रो नहीं होगा। आप उनको जो है गाइड करो, प्रोस्पेक्ट करो, बट इस होप से नहीं कि वो आपको ज्वाइन करें। जस्ट अपनी लर्निंग के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए आप उनका यूज कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप जो स्किल्स आप उनसे जो है सीखते हो, ठीक है, वो चीजें आप उनसे डेवलप करते हो, वो कुछ सीखते हो, वो चीज आप जो अननोन मार्केट में अगर लेके जाओ तो इजीली और बेटर वे से आपका बिजनेस जो है आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि एक जो है होता है फ्रेंड्स को कहा, बट फ्रेंड्स, जी जी मैम, सबके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, जस्ट हर किसी के फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। एक चीज ये भी है कि अगर आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हो ना, कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो और उन चीजों से निकल के बाहर आते हो कि जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, आपको फिर अंदाजा होना लग जाता है कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो फिर लोग आपको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अब अपना टाइम अब हमें क्यों नहीं देता है, क्योंकि उनके पास या उनके जो है शुगर लगाने का जो इंसान होता है वो आप ही होते हो। जब आप उस चीज से निकल के एक परफेक्शन या एक मतलब अपनी ग्रोथ वाली साइड पे जाते हो तो उन्हें ये चीज हजम नहीं होती, फिर वो आपको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में नहीं हो, बल्कि इस चीज पे प्राउड करो कि आप जो है उस वो वहीं पर है और मैं उससे बहुत आगे निकल आया हूँ या निकल आई हूँ। ठीक है, तो आप अगर इस माइंड से देखो तो आप जो है नेगेटिव नहीं होगे। ठीक है, तो अब एक लीडर को पता होता है कि अगर उसने अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो अननोन मार्केट में लेके जाए, नाउन मार्केट में उसका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। स्किल्स के लिए वो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, बट इस होप से ना जाए कि मेरा जो है मुझे रिलेटिव्स ज्वाइन करेंगे, फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे, तो आप गलत होते हो इस चीज के बारे में। ठीक है, अब जो सेकंड चीज होती है, एक लीडर जो देखता है वो ये कि रिलेशन बिल्डिंग के अंदर, अगर एक लीडर है, एक अच्छा लीडर है, तो वो किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, मीन्स के बॉन्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, अगर वो किसी से बात करता है तो वो जिससे बात कर रहा होता है वो इसकी जो है बात करने के तरीके से या बिहेवियर से इतना इंस्पायर होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा आपकी टीम में कि आपके बिहेवियर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, आपके वर्क से ज्यादा आपके बिहेवियर से इंस्पायर होते हैं। फिर चाहे वो टीम वाले हों, आपके पर्सन हों, वो आपको ज्वाइन नहीं करता है, बट वो ये कहता है कि सर आपका बात करने का, या मैम आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे आपके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है, इस तरह से तो अब जो लीडर होता है उसके अंदर ये चीज होती है कि उसकी जो बॉन्ड बनाने का, ये रिलेशन बनाने की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब ये चीज कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है ना, तो अगर आप प्रेजेंट एज की बात करो तो हर इंसान अपने अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, उसे जो है कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसे वो अपनी बात शेयर कर सके, जिसे वो सुना सके। ठीक है, और वो अगर कोई इंसान किसी से कुछ चीज शेयर करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी ये है कि वो जिससे बात शेयर करे वो उसके बारे में कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से बॉन्डिंग क्रिएट होती है, इसी तरह से रिलेशन बिल्ड होता है। तो इसके लिए ये है कि आप एक गुड लिसनर बनो। अगर आप वो जो है पर्सन को सुनाते जाओगे, वो सुनता तो अपने घर वालों से भी होगा, अपने दोस्तों से भी सुनता होगा। अब आप भी उसे सुनाना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर एक गुड लीडर बनना है तो उसे ये चीज पता है कि मुझे एक गुड लिसनर बनना है। ठीक है, अब जब आप उसके जो है बात को अच्छे से सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसे अपना प्रॉपर टाइम देते हो सुनने में उसकी, तो फिर जब आप बोलते हो तो आपकी बात को वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो बोल रहा था तो आप सुन रहे थे, तो वो चीज उसके ऊपर आप कह सकते हो उधार हो गई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब आप बोलोगे तो वो आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा, अच्छे से सुनेगा, फिर आपके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट होगी। ओके, तो आप दोनों के अंदर भी जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा होगा। और अगर आपका बॉन्ड अच्छा है तो इट मीन्स कि वो होपफुली, अगर जब आपका बॉन्ड अच्छा होता है तो चांसेस ज्यादा होता है कि पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर ले या आपकी टीम में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपका बॉन्ड ही अच्छा नहीं है तो आप उस साइड पे नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट ये है कि बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाले बनो, देन जो ऑब्जर्व करने वाले बनो, और एक अच्छा सोल्यूशन देने वाले बनो। ठीक है, और थर्ड चीज ये है कि जो लीडर्स होते हैं तो वो कभी भी लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं। एक लीडर जो होता है वो किसी के आगे कन्विंस नहीं करने जाता कि मेरा ये बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस की साइड पे आओ, ऐसे करो वैसे करो। अब आप देखो, आपके दांत में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या डॉक्टर आपको ये कहेगा कि जी मेरे पास आओ, मुझसे दांत खिंचवाओ? आप तो ये कहोगे ना कि मतलब
कोई भी डॉक्टर है, बस मेरा दांत निकाल दो, मेरा दर्द चला जाए। इसी तरह से आपके पास वो लोग आते हैं जिन्हें काम की नीड होती है, ठीक है, उन्हें पहले से ही दर्द होता है लाइफ की साइड से, वो आपके लिए इसीलिए आते हैं कि आप उन्हें कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको। अगर आप इस माइंड से उन्हें करो कि मैं इसे कन्विंस करूंगी मेरे साथ 2cc करे, तो आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। बट अगर आप इस माइंड से करो कि मैं इसे गाइड करूंगी और इसके अंदर वो चीज क्रिएट कर दूंगी कि ये मुझे जो है मुझसे दूर जाए ही नहीं, या इस बिजनेस को छोड़ के कहीं और पर जाए नहीं, तो देन आप जो है मतलब कि एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है, और चांसेस भी होते हैं कि वो पर्सन आपको ज्वाइन भी कर ले, ठीक है। तो कभी भी कन्विंस करने की साइड पे नहीं जाओ आप, कंसल्ट करो आप पर्सन को, उसे गाइड करो, ठीक है। उसे गाइड आप करते ही जाओगे, देन उसकी नीड को देखोगे, उसकी नीड किस चीज की, कि उसका वीक पॉइंट को पकड़ो। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी एग्जैक्टली मैं मारू, एक अच्छा लीडर जो होता है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ग्रेट। ओके। तो कौन कौन एग्री है मेरी इस बात से जो अभी मैंने बताया? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी मुझसे कर सकते हो आप। ओके। ओके मीन्स के सभी एग्री हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं फोर्थ स्टेप की साइड पे चलता हूँ, या चौथी चीज की साइड पे चलता हूँ जो कि एक लीडर देखता है। वो ये है कि एक लीडर जो होता है ना, वो अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझता है। वो अपने आप की वैल्यू करता है, ठीक है, वो अपने आप को समझता है, वो अपनी आपकी वैल्यू करता है, अपने टाइम की वैल्यू करता है, जो नॉलेज उसके पास होता है उसकी वैल्यू करता है। वो ये नहीं कहता, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, लोगों के पास नहीं जाता कि मैं एक लीडर हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास ये नॉलेज है, मैं तुम्हें ये दूंगा अगर मेरे पास आते हो। तो वो अपनी वैल्यू जो है कभी भी किसी के आगे कम नहीं करता। एक लीडर के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू जाननी होगी। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मेरे अंदर कितना बिलीव सिस्टम है, या मैं बेसिकली मेरा बिलीव सिस्टम किस तरह का है, अब आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा। जब आपको भरोसा ही नहीं है तो आप अपनी वैल्यू कैसे करोगे? और जब आपके पास आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो ये गलत चीज है। सबसे पहले जो चीज होती है वो ये कि आपको अपनी वैल्यू करनी आनी चाहिए। आपको ये जानना है कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, और अगर आपको ये कंफर्म है कि आप इसमें बेस्ट हो, तो अगर आपको कोई आके ये बात कहे कि नहीं मैं इससे बेस्ट हूँ, तो आप जो है उसे ऐसा कहो कि जी आप ये ट्राई कर सकते हो, देन हम खुद ही देख लेंगे कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक जो गुड लीडर होता है ना, वो अपनी कदर करता है। अगर आप अपनी कदर करते हो तो लोग भी आपकी कदर करते हैं, ठीक है। तो आप जो है बिलीव जो है वैल्यू के अंदर बिलीव रखो। अगर आपका बिलीव नहीं होगा वैल्यू के अंदर तो आप वर्क भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका वर्क नहीं होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आएंगे तो आप लीडर कैसे बनोगे, आपसे लोग इंस्पायर कैसे होंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वैल्यू योरसेल्फ, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। जी एग्जैक्टली, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो ही दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देगी, ठीक है। आजकल के दौर में ये बेसिकली अगर आप खुद की वैल्यू करते हो, आप खुद को बेटर कहते हो, तो लोग उसे ईगो कहते हैं। तो लोगों को कहने दे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बट आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना नॉलेज है कि अगर मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ तो मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, लोगों का काम ही है बातें बनाना, उन्हें बातें बनाने दे। फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर वही लोग कहेंगे कि जी ये हमारा ऐसा लगता था, ये वैसा लगता था, ये मेरे साथ पढ़ता था, 10th में था मेरे साथ, कॉलेज में था मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ जो ये मेरा दोस्त था, फिर लोगों के पास सिर्फ ये जो है रिलेशन ही रह जाएंगे बताने के लिए। तो ये है कि आप अपनी वैल्यू किया करें, अपने बारे में जो है कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ करें। अगर आप खुद को डीमोटिवेट करते हो तो देन फिर कोई भी इंसान आके आपको मोटिवेट नहीं करते। तो फिर चाहे सर अब्दुल्ला भी आपके पास आके आपको गाइड करें तो आप जो है खुद ही नेगेटिव हो या डिमोटिवेट हो, आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता, तो देन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जो मैं पॉइंट बता रहा था वो था सेल्फ सुफिशिएंटी, ठीक है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि सेंसिटिव होते हैं।
या इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ये कि वो अब ये चीज क्या होती है, ये होती है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ना आप जो है अपनी अपलाइन पे डिपेंड करते हो, ना आप अपनी टीम के ऊपर डिपेंड करते हो। आप अपने आप को इस तरह का बिल्डअप कर लेते हो कि अगर आपको ये लगे, या अगर आपका डाउनलाइन ये सोचे कि अब आप वर्किंग नहीं कर रहे हो और आपको पता है कि मेरे डाउनलाइन से मुझे रिजल्ट आ रहा है, और जब आपके डाउनलाइन को ये पता चलना स्टार्ट हो जाए कि जो मेरा अपलाइन है वो इस होप पे है कि मैं वर्किंग करूंगी या मैं वर्किंग करूंगा तो उससे रिजल्ट जाएगा, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आएगा, या उसके माइंड में ईगो बनना स्टार्ट हो जाएगी इस चीज के बारे में। तो आप खुद को इतना डेवलप करो कि अगर आपके डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपकी साइड पे फोकस नहीं करते हैं, तो आप इस तरह का काम करो कि उन्हें ये हो कि अगर उनके माइंड में ये चीज हो कि जो मेरा अपलाइन है, ठीक है, ये मुझे जहाँ पे ले गया है, ये मुझे गाइड करता है, ईच एंड एवरीथिंग करता है, अब अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो काम ही इस तरह का करता है कि वो नई टीम बना लेगा, फिर हम रहें या ना रहें उसे इस चीज से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि वो डिपेंड नहीं रहता। तो जब ये चीज आपके डाउनलाइंस में या किसी और के अंदर क्रिएट हो जाएगी ना, तो फिर वो ना चाहते हुए भी, अगर आपकी टीम सोई हुई है बट आप वर्क करते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, आपकी कोई नई टीम आ गई है, उस टीम को देखते हुए आपकी जो पुरानी टीम है जो आपकी बात नहीं सुनती है, वो भी एक्टिव हो जाएगी कि जो है मेरे हमारे प्लान को कोई इस तरह का है ही नहीं है, तो फिर वो आपको देखते हुए जो है उस चीज की साइड पे आना स्टार्ट हो जाए, वो भी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज है कि आप जो है किसी पे डिपेंड नहीं करो, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करो। लीडर्स यही होते हैं। अगर ये है कि अगर आपका अपलाइन भी आपको छोड़ के चला जाए या जा रहा है, या आपकी सीनियर्स आपको गाइड नहीं करते हैं, जैसे कि अभी एक पर्सन कह रहे थे, तो आप जो है अपने आप को उस तरह से डेवलप करो कि आपको जो है सीनियर्स की नीड ना रहे, तो उसके लिए आपको मेहनत भी फिर उतनी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये उस केस में है कि जब आप जो है लीडर बनना चाहते हो और ये सब चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करते हो, देन ठीक है, तो आपको किसी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करना है, ना अपनी टीम के ऊपर डिपेंड करना है, ना किसी चीज और चीज के ऊपर डिपेंड करना है आपको। ठीक है। ये चीज जो है लीडर्स के अंदर ये चीज बहुत जरूरी होती है। अगर ये हो कि आपकी टीम में दो या चार लोग हैं और वो चार लोग ही छोड़ के चले जाएं, तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी हो या इतना पोटेंशियल हो आपके अंदर, तो कि आप जो है चार लोगों के छोड़ने से, या अगर आपकी एक बड़ी टीम है वो सारी की टीम ही आपको छोड़ के चले जाए, तो विद इन डेज के अंदर या विद इन मंथ्स के अंदर आप दोबारा से उससे बड़ी टीम से बना सकते हो। ठीक है। आपके अंदर इस तरह की पोटेंशियल होनी चाहिए। जी जी मैम, अभी तो ज़रूरत है आपको गाइडेंस गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन आपको सीनियर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि सीनियर्स नहीं करते हैं, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चीज़ के बारे में अगर आप श्योर नहीं हो तो इस चीज़ को श्योर करो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में नेगेटिव होते हैं, हम नेगेटिव ले जाते हैं, हम वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होते हैं। अगर आपके मतलब आपकी सीनियर से नहीं उस तरह की बनती है, तो आप इस चीज़ को कंफर्म करो। ठीक है। टू द पॉइंट जाके डायरेक्टली उनसे बात करो, तो होप है कि आपका इशू भी सोल्व हो जाएगा। जी मैम, डेली में गाइडेंस चाहिए। मैम डेली में गाइडेंस ये है कि अब आपको चाहिए, अब आप यहाँ पे देखो तो आप डिपेंड कर रहे हो सीनियर के ऊपर। तो मैंने अभी आपको यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप सेल्फ लर्निंग की साइड पे जाओ। ठीक है। क्योंकि जो रिजल्ट आपको सेल्फ लर्निंग देती है, वो रिजल्ट आपको कोई नहीं देता है। अगर आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, आपको वहां से रिजल्ट नहीं आता है, आप खुद से लर्निंग करो, आपको वहां से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो चीज़ आप खुद सीखते हो ना, तो आप यकीन करो कि उस चीज़ में आप परफेक्शन भी आप उसी चीज़ में पकड़ते हो। अगर आपको एक चार स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि ये स्टेप्स हैं ये काम करने के, इट मीन्स कि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो। ठीक है। और आपको रिजल्ट भी उनके अकॉर्डिंग है, बट आप जो है काम वही करना है, बट आप अपना पैटर्न चेंज कर देते हो। आप काम करने का तरीका अपना बना लेते हो। तो अब देखा, जब आपका तरीका होगा, ठीक है, आप काम वो कर रहे हो जिसमें आपकी अपनी मर्जी होगी, आप वो काम करने में खुश होगे, तो उस चीज में आप परफेक्शन हासिल करोगे। फिर आप किसी पे डिपेंड नहीं करोगे। फिर आपको अगर आपके कोई ब्लेम भी करता है या कोई आपके आके आपके काम के ऊपर एक्सक्यूज करता है, तो देन आप इस चीज को डिफेंड कर सकोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इसने सिखाया इसने सिखाया, आप उसे ये कह सकोगे कि ये मैंने खुद से सीखा है, मेरी अपनी मेहनत है। ठीक है। देन आपका कॉन्फिडेंस भी डबल होगा। और लर्निंग से बेसिकली ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और देन जो है आप एक अच्छी चीज को, मतलब जो भी वर्क आप करते हो उस चीज को अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो। तो सेल्फ लर्निंग की साइड पे जाओ आप।
अभी आप देखो, आप कह रहे हो कि आपको जो है सीनियर्स गाइड नहीं करते हैं, और अगर आपके माइंड में यही है कि आपको सीनियर्स गाइड नहीं करते हैं, देन आप सीनियर्स पे डिपेंड नहीं करो। ठीक है, यही सेल्फ सफिशिएंटी होती है। आप सीनियर्स पे डिपेंड नहीं करो, खुद से लर्निंग करो, और फिर सीनियर्स को भी आप मोटिवेशन बनाओ कि आपने मुझे गाइड नहीं किया और आपकी गाइडेंस के बगैर ही मैं मैनेजर बना। ठीक है, तो देन तब सीनियर्स भी आपको जो है अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो देन आप सेल्फ लर्निंग की साइड पे जाओ, यही बेसिकली सोल्यूशन है आपका। जी बिल्कुल, टीचर्स ने जस्ट पढ़ाना है, एग्जाम में साथ नहीं जाना है। ओके, तो मैं जो गाइड कर रहा था वो ये था कि लीडर्स के माइंड में एक ये भी चीज होती है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वो अपने आप को इस तरह से बनाते हैं कि अगर उनको कोई छोड़ के चला जाता है तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा उसी चीज को उठा के, या जो अंपायर उनकी गिरी होती है उसको दुगना या ज्यादा पावर के साथ खड़ा करने की सिक्कत होती है उनके अंदर। ठीक है, और वो चीज आपकी एक्शंस में नजर आती है, सिर्फ बातों में नजर नहीं आती। ठीक है, एंड जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज मैं गाइड करूंगा वो ये कि जो हर लीडर देखता है वो ये है कि दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। अब ये चीज मोस्टली लोगों को आई थिंक समझ नहीं आई होगी कि लास्ट में मैंने क्या कहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली ये यूज किया जाता है, अगर आपने नहीं सुना तो देन मैं आपको बता देता हूँ कि एक लॉ ऑफ एवरेज जो है वो यूज किया जाता है। लेट्स वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप न्यू जो है एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क करते हो, आपको 10 लीड्स दी जाती हैं। आप 10 लीड्स को करते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आता, 0% आपका डे 1 में जाता है, अगर इंटरव्यू होता है तो ग्रुप पे नहीं जाता है। फिर आप जो है दोबारा से 10% लेते हो, फिर 2-3 दिन बाद 10 में से 1% डे 1 में जाता है, डे 1 में जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करता, वो यहाँ खो जाता है, फिर ग्रुप पे नहीं जाता। फिर दोबारा से 10% आप करते हो। ठीक है, 10, फिर बाद में 2 लोग आपके डे 1 में जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे 3 लोग डे 1 में जाते हैं। ऐसे करते 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 आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 में से 5 या 7 लोग आपके डे 1 में जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि अब ये चीज में डिफरेंस है। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो वर्क द लॉ ऑफ एवरेज करते हैं, वो एवरेज रहते नहीं है। एवरेज ये है कि वो करते जा रहे हैं, बट उस तरह से वहीं पे रुके हुए हैं जहाँ पे बाकी लोग रुके हैं। बट आप रुकते नहीं हो, आप आगे चलते हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपके जो 10 में से 5 से 6 लोगों का जो होता है वो डे 1 में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो 6 होते हैं, 6 में से अगर आपका एक भी जो है ग्रुप में नहीं जाता है, तो ऐसा ऐसा एक टाइम आता है 6 में से 3 लोग जाते हैं, फिर 4 लोग जाते हैं, फिर 6 के 6 लोग ही जाते हैं, फिर जितने लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करते हो उतने लोग ही आपके डे 1 में जाते हैं और उतने लोग ही ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज, यही सेम चीज होती है। एक चीज को अगर आप बार बार एक्सपीरियंस करते जाते हो या उसके ऊपर काम करते जाते हो, तो आपके अंदर बेसिकली स्किल आना स्टार्ट हो जाती है, और वो स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ना आपकी अपलाइन छीन सकती है, ना आपके सीनियर्स छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आपके जो लीडर्स होते हैं वो यही चीज को देखते हैं कि अगर आपको उनको रिजल्ट नहीं आता तो वो चीज दोबारा करते हैं, और उनमें करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर वो अगर उन्हें लगे कि मुझे चेंजिंग करने से मुझे अच्छा रिजल्ट आ सकता है, देन वो उस साइड पे भी जाते हैं। जी जी मैम, 3 पर्सन गाइड करें, 2 ग्रुप में जाते हैं, ग्रेट, अच्छी बात है ये। जी जी मैम, आप लेके जा सकते हो। जी जी मैम, जी जी सर, जरूर इंशाल्लाह सेशन लगाएंगे। आप नेक्स्ट टाइम में मेरे सेशंस भी देखोगे, होप कि इससे ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। मैम 2 सीसी नहीं करते हैं, तो अब 2 सीसी के ऊपर ये तो बेसिकली अलग टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि सेशन होस्ट कर लूं। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर था। तो मैंने आपको काफी अच्छे वे से जो है गाइड कर दिया है। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर ये समझ नहीं आई है, या किसी का भी आपको कोई इशू हो कि सर जो आपने गाइड किया वो ठीक नहीं किया, तो देन आप यहाँ पे मुझसे कर सकते हो। इंशाल्लाह मैम, जरूर लगाएंगे। जजाकल्लाह मैम।
जी जी मैम अजीज़ा, मैंने कहा कि ये बेसिकली अलग टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सेशन आएगा। होपफुली कि मैं ही होस्ट करूँ इस चीज़ पे इंशाल्लाह ताला जल्द ही। तो अभी जो लीडरशिप के बारे में था, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क। जज़ाकल्लाह मैम। जी जी मैम, किरण इंशाल्लाह ज़रूर सेशन ग्रुप में आ जाएगा। मैम इंटेलिजेंस ही एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप भी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, फिर आप भी किसी और गरीबों के दिल की बातों को समझा करेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जो है हम सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पर। होपफुली जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा या काफ़ी कुछ नॉलेज लिया होगा मेरे इस सेशन से। जज़ाकल्लाह मैम, सॉरी। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। जी जी, ओके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।